ठीक है अमेरिकियों, ये मत कहना कि हमने आपको चेतावनी नहीं दी थी, क्योंकि हम कई सालों से आपको चेतावनी देते आ रहे हैं। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि आप लोग पलटकर मुकाबला करने में उतने तेज नहीं हैं जितनी मुझे शुरू में उम्मीद थी। उन्होंने फ्लोरिडा और टेक्सास में इस्लामी शहर बनाने की कोशिश की, लेकिन टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे ग्रेग एबॉट पसंद है, लेकिन अब वे अपने पैर पसार रहे हैं। इसे देखिए, वे अरकानसस में एक इस्लामी शहर बना रहे हैं। मैं क्रिस्टीना ओयोयो डालस से हूँ। ये है प्रमुख खबरें। लिटिल रॉक अरकानसस में शहर द्वारा मंजूर एक इस्लामी आवासीय परियोजना को लेकर विवाद है, जहां खरीदारों को निजी इस्लामी आश्वासन पत्र पर हस्ताक्षर कर समुदाय शरिया कानून के तहत शासित होगा। इसमें 2 मस्जिदें, एक इस्लामी स्कूल, क्लिनिक और संबंधित सुविधाएं होंगी, जो संबंधित मस्जिद संगठन के निरंतर नियंत्रण में रहेंगी। ये परियोजना लिटिल रॉक के जॉन बैरो पड़ोस क्षेत्र में 6 एकड़ की जमीन पर स्थित है। शहर की योजना रिकॉर्ड दिखाते हैं कि लिटिल रॉक योजना आयोग ने दिसंबर 2020 में इस्लामिक सेंटर फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस या ICHE द्वारा न्यू अफ्रीका डेवलपमेंट को 10-0 वोट से मंजूरी दी थी। यहाँ विवरण दिए गए हैं। 22 सिंगल फैमिली घरों की योजना है, जिनमें से कई बनकर बिक चुके हैं। अतिरिक्त प्लॉट्स मंजूर हुए हैं। 2 प्रार्थना हॉल हैं। कुल क्षेत्रफल करीब 10,000 वर्ग फुट। लॉट 7 पर एक 2,953 वर्ग फुट की मस्जिद है और लॉट 23 पर एक 6,750 वर्ग फुट की मस्जिद है। एक 4,500 वर्ग फुट का इस्लामिक शैक्षिक भवन और स्कूल, हेल्थ क्लिनिक, सामुदायिक बगीचा, खेल का मैदान और पार्किंग की जगह है। ICHE या न्यू अफ्रीका होम ओनर्स एसोसिएशन द्वारा हमेशा निगरानी की जाएगी। वह बाध्यकारी इस्लामी आश्वासन पत्र, जिस पर हर खरीदार और विक्रेता को हस्ताक्षर करना होता है, कहता है दोनों जानते हैं कि यह विकास पूरी तरह इस्लामिक समुदाय के निर्माण के लिए है, जो कुरान के सामाजिक दिशा निर्देशों के अनुसार होगा। सभी पक्ष इस उद्देश्य से सहमत हैं। इसमें वास्तुकला, रखरखाव और कुरानी नैतिक संहिता, जिसे शरिया भी कहा जाता है, जैसे शराब पर प्रतिबंध जैसी लागू की जा सकने वाली नियम शामिल हैं, जिसमें मस्जिद से जुड़ा हुआ हाउस ओनर्स एसोसिएशन स्थायी नियंत्रण रखता है। डैलस में आपको यही जानना जरूरी है, क्रिस्टीना। अवाना, क्या ये आपको कुछ और याद दिलाता है? यही उन्होंने टेक्सास की एपिक सिटी में भी करने की कोशिश की थी, जो इससे भी बड़ी थी, जहां वे 1000 घर बनाना चाहते थे। एपिक 2.0 में आपका स्वागत है। एपिक सिटी सिर्फ एक मोहल्ला नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। जीवन जीने का तरीका, शरिया से प्रभावित जीवन जीने का तरीका। टेक्सास के दिल में इस्लामी जीवन जीने का तरीका। एक बारीकी से डिजाइन की गई कम्युनिटी जो इस्लाम को सबसे आगे लाती है। सलाम, जिसमें सिंगल फैमिली होम्स, मल्टी फैमिली टाउन होम्स और अपार्टमेंट्स है। सीनियर लिविंग। इस्लाम घटिया समाज बनाता है, तीसरी दुनिया के समाज। यही वजह है कि मैं मुस्लिम दुनिया को देखता हूँ। वे ऐसे घर नहीं बना सकते। हम उन्हें पहली दुनिया की सुविधाएं क्यों दे रहे हैं? ताकि वे अपनी बर्बर 7वीं सदी की विचारधारा फैला सके। उन्हें बाहर निकालो, उन्हें डिपोर्ट करो, जाकर अपने देशों में करो। देखते हैं क्या आप पश्चिम की बराबरी कर सकते हैं? और दिल में एक मस्जिद और एक स्कूल। ईद, नमाज, मेले और समुदाय के लिए पार्क। हाँ, अरकानसस में भी ऐसी ही चीज छोटे स्तर पर है। शायद 20 घर या ऐसा कुछ उसने बताया था। शुक्र है टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने इसे बंद कर दिया। इस्लामिक सिटी बंद हो गई। गवर्नर ग्रेग एबॉट ने कहा कि द मीडो कभी दिन की रोशनी नहीं देखेगा और टेक्सास ने अपील कर इस फैसले को रोक दिया है। नियोजित इस्लामिक सिटी द मीडो एपिक सिटी के समर्थन में फैसला आया, नाम भी बदला गया और राज्य की कानूनी कार्रवाई जारी है। गवर्नर ग्रेग एबॉट ने अच्छा किया, उन्होंने इसे बंद किया, लेकिन मुझे नहीं पता अरकानसस के गवर्नर कौन हैं। मुझे उम्मीद है कि अरकानसस के अच्छे निवासी इसका विरोध करेंगे, क्योंकि यही आदमी एपिक सिटी के पीछे था। इस आदमी को सुनिए, इनकी योजना को सुनिए। देखिए, वे इतने आत्मविश्वासी हैं कि अपनी बुरी मनसा छुपाने की कोशिश भी नहीं करते। वे खुले आम कहते हैं। वे आपको खुले आम अपनी योजना बताते हैं। असली ताकत सिर्फ मतपत्र में नहीं, पर्दे के पीछे होती है।
असल में ताकत निजी संबंधों में और सरकार में बैठे इन लोगों को वित्तीय मदद देने में है। सरकार में जो लोग हैं, यानी उन्हें रिश्वत देना, उन्हें दान देना। यहां बोलने से डरते हैं, ठीक है। हकीकत यह है एक बार फिर कि जो हमारी शरिया ने इजाजत दी है, जो हमारी शरिया ने कुरान के साफ साफ शब्दों में इजाजत दी है, जब बात फंडरेजिंग और ज़कात की आती है तो अल्लाह ने 8 श्रेणियां बताई हैं, है ना। एक ऐसी संभावना जिसे अभी तक पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया है। उन 8 श्रेणियों में से 2 उम्मा की सुरक्षा से संबंधित है, अल मुअल्लफतुल कुलूब व फी सबीलिल्लाह। मेरे पास फिकी बताने का समय नहीं है और हमें भी नहीं पता। 2 मतलब है ज़कात का 1/4 हिस्सा। कई लोग मानते हैं ज़कात सिर्फ गरीबों के लिए है। कुरान पढ़कर देखिए, अल्लाह ने उसमें 8 श्रेणियां बताई हैं। अल फुकरा और मसाकीन 2 होते हैं, यानी 1/4। ज़कात का 1/4 हिस्सा गरीबों को मिलना चाहिए। कुरान के अनुसार ज़कात का 1/4 हिस्सा अल मुअल्लफती कुलूबिहिम व फी सबीलिल्लाह को मिलना चाहिए। मैं फ़िक़्ह में नहीं जाऊंगा, ये दोनों ही सभ्यतागत ताकत है। वो वहाँ विस्तार में नहीं जाना चाहते, तो मैं विस्तार में जाऊंगा। वो कह रहे हैं ज़कात मूल रूप से मुसलमानों का टैक्स है, तो मुसलमानों को धार्मिक रूप से अपनी आमदनी का 2.5% टैक्स देना अनिवार्य है, जो कि काफ़ी कम है। आधुनिक देश इतने कम टैक्स पर नहीं चल सकते, लेकिन ये उनकी बातों में शामिल है। उनका कहना है सिर्फ 1/4 गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए है। वे कह रहे हैं कि बाकी पैसा सभ्यता से जुड़ी चीज़ों जैसे अमेरिका पर कब्जा करने में लग सकता है, जिसके लिए पैसे चाहिए। अमेरिका मुफ्त में नहीं गिरेगा। कंजूस मुसलमानों, दान करो, यही समझाया जा रहा है। तुम्हारे अपने पैसे, अमेरिका में कमाए गए अमेरिकी डॉलर, अमेरिका को गिराने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तुम उम्मा के हितों की रक्षा के लिए दान करते हो। तुम उम्मा के सभ्यतागत हितों की रक्षा के लिए दान देते हो। उम्मा, उम्मा का मतलब है मुस्लिम समुदाय, ना कि अमेरिकी, ना ही अमेरिका। उम्मा, मुस्लिम समुदाय। तुम वह पैसा मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा में खर्च करते हो जो उनके हित में है। शरिया फैलाओ, ये छोटे छोटे शहर बनाओ, नेताओं को रिश्वत दो, ये सब कुछ। मूल रूप से सब कुछ जो अमेरिका विरोधी है। तुम इसे क्यों सहन कर रहे हो? वे यह खुलकर कहते हैं। मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वैचारिक बातें समझता हूँ, लेकिन अमेरिकी सरकार को खत्म करने की योजना बनाना निश्चित रूप से यह देशद्रोह है। निश्चित रूप से यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता। मेरा मतलब है, क्या मैं बस ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं अमेरिका जा सकता हूँ और कह सकता हूँ, अरे जानते हो क्या, यहाँ देखो, हम अमेरिकी सरकार को नष्ट करने के लिए ये करने वाले हैं, ये हमारे कदम हैं, ऐसे ही हम फंड इकट्ठा करेंगे, हम ऐसे ही नेताओं को रिश्वत देंगे, हम ऐसे ही सरकार को गिराएंगे और ऐसे ही हम मौजूदा व्यवस्था को अपनी सरकार से बदलेंगे। क्या यह अपराध नहीं है? मेरा मतलब है, किस स्तर पर यह अपराध की सीमा पार कर जाता है? ऐसा कब होता है? या देशद्रोह? मुझे समझ नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता दोस्तों। उम्मा की रक्षा के लिए दी गई चीजें विद्वानों के इज्मा के मुताबिक गैर मुस्लिम को भी दी जा सकती हैं। ओह, देखा उसने वहां क्या किया? वह कह रहा है विद्वानों की सर्वसम्मति से, यानी उस जैसे लोग, आप वह पैसा गैर मुस्लिमों पर भी खर्च कर सकते हैं। मतलब उदाहरण के लिए बर्नी सैंडर्स, डेमोक्रेट्स, क्योंकि वे उनके पक्ष में बोल रहे हैं। असल में फिलहाल कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट, इन दोनों का एक संयुक्त मोर्चा है। उनका एक संयुक्त एजेंडा है, जो है अराजकता फैलाना, वर्तमान व्यवस्था को तोड़ना और अमेरिकी राज्य को नष्ट करना। यही एक संयुक्त मोर्चा है। चाहे वे कम्युनिस्ट या LGBTQ समर्थक हों, हम उनसे गठजोड़ कर सकते हैं। आप ज़कात दे सकते हैं। सच कहूँ, ये मेरे लिए नई बात है, मुझे पता नहीं था। मैंने सोचा था ज़कात सिर्फ मुस्लिमों या मुस्लिम कारणों पर खर्च हो सकती है, लेकिन उन्होंने उसके पक्ष में दलील तैयार कर ली है। ये मुस्लिम कारण ही है ना? अगर आपको बर्नी सैंडर्स और अन्य कम्युनिस्टों के साथ मिलकर अमेरिका या पश्चिमी सभ्यता नष्ट करनी है, तो वो हलाल है। कई बार उम्मत की सुरक्षा के लिए गैर मुसलमानों को भी देना होता है। सीरत देखो, हुनैन की लड़ाई के समय जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूरी सीरत में सबसे ज्यादा गनीमत थी, जब मक्का के मुसलमानों ने अभी अभी इस्लाम कबूल किया था, अबू सुफियान ने अभी अभी इस्लाम कबूल किया था, अल-आका और इब्ने उमर, माफ कीजिए, अल-अकरा इब्ने हाबिस, माफ कीजिए, और दूसरों ने भी अभी अभी इस्लाम कबूल किया था।
उनका ईमान कमजोर था और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें लाखों डॉलर की गनीमत दी। मुद्दा यह है कि क्यों पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नेताओं को लाखों डॉलर क्यों दिए? क्योंकि मक्का की विजय के बाद मुसलमान पूरे अरब प्रायद्वीप से लड़ नहीं सकते थे, उनके पास संसाधन नहीं थे। और अबू सुफियान और अल अकरा इब्न हाबिस और तमीम के नेता और नस के नेता और हवाजिन के नेता अगर वे सब मिलकर गठबंधन बना लेते और विद्रोह कर देते तो मुसलमान उन सब से नहीं लड़ सकते थे। खैर, फिर भी पीछे मुड़कर देखें तो यह एक गलत फैसला था, क्योंकि अबू सुफियान के वंशजों ने ही सुन्नियों और शियाओं के बीच यह फूट डाली थी। तो मजाक तो आप पर ही है मोहम्मद। गलत फैसला। वो उतने समझदार नहीं थे जितना लोग कहते हैं। यहाँ वो उनका वर्णन कर रहे हैं। देखिए, अबू सुफियान, जिन्होंने असल में राजनीतिक फायदे के लिए इस्लाम कबूल किया था, जैसा कि बाद में साफ हो गया। वो कह रहे हैं कि उन्हें रिश्वत देनी पड़ी थी। उन्हें अबू सुफियान को रिश्वत देनी पड़ी क्योंकि वो गैर मुसलमानों के मोर्चे से नहीं लड़ सकते थे। यही वो आपको बता रहे हैं। बर्नी सैंडर्स, डेमोक्रेट्स और ये वामपंथी वोक्सन की, इनसे सांठगांठ कर लो, कोई बात नहीं। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही भाषा बोलनी थी जो वे सबसे अच्छे से समझते हैं। वो कौन सी है? पैसे की भाषा, यानी धन की भाषा, पैसा। और उसने उन्हें इतना कुछ दिया कि वे विद्रोह न करने से संतुष्ट हो गए और इसी वजह से अरब एकजुट रहा और इस्लाम फला फूला। हर कोई जानता है, लेकिन हम नहीं समझते कि आज मुअल्लफती कुलूबिहिम का समकक्ष क्या है, आज फी सबीलिल्लाह का समकक्ष क्या है। देखिए, उसने ये कहानी कैसे बनाई है, क्योंकि आप जानते हैं बहुत से मुसलमानों को यह पसंद नहीं है कि उन्हें इसमें शामिल होना पड़े। इन प्रो LGBTQ, सोशलिस्ट, ग्रीन्स, लेफ्ट वोक के साथ मिलकर उन्हें पसंद नहीं है। देखो वे इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। कह रहे हैं चलो इनके साथ मिल जाते हैं, हमारे नबी ने भी ऐसा किया था। अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया था, इसलिए वो हिस्सा छोड़ रहा है। लेकिन किसे परवाह है? आप इस्लाम के नाम पर कोई भी मनमानी व्याख्या गढ़ सकते हैं, जब तक कि लक्ष्य इस्लाम फैलाना और पश्चिम या काफिरों को नष्ट करना है। कुछ भी चले, मोहम्मद और इस्लामी सिद्धांतों को भूल जाओ। लेकिन वोक और LGBTQ समर्थक लोग इस्लाम स्वीकार नहीं कर रहे। वे ऐसा नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लगता है उन्हें जल्द चुनाव करना होगा। वे हमारे जरिए मुसलमानों के भीतर अल्पसंख्यक यानी विरोधियों ने हमें पहले ही बलि का बकरा बना दिया था। उन्हें नारीवादियों या धर्म त्यागियों की परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा मुसलमान हैं, मिल जाते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन LGBTQ, खासकर समलैंगिक समुदाय, यह दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि उन्हें जल्दी या देर से एक ना एक दिन उन्हें चुनाव करना ही पड़ेगा, या तो मुसलमान या समलैंगिक समुदाय। तो हम एक दरार देखेंगे। मुझे नहीं पता कि बड़े राजनेता किस पक्ष को चुनेंगे, लेकिन हम एक दरार देखेंगे। आम LGBTQ लोग विद्रोह करेंगे तो उसकी जो कई मिलियन डॉलर वह जकात के जरिए मुसलमानों द्वारा धोखे से इकट्ठा करेगा, वो सब बेकार चली जाएगी और मैं वहां खड़ा होकर हंसूंगा। ये सचमुच उम्मत को फायदा पहुंचाने के लिए है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो लोग ताकतवर हैं वही पद पर हों। इंशाअल्लाह जल्दी फिक्ह काउंसिल से फतवा जारी होगा जिसमें इस पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन हमारे पास इसे समझने की संस्कृति नहीं है। ये पूरी तरह से जायज है कि ज़कात का एक हिस्सा, पूरा नहीं, सिर्फ एक हिस्सा देना मुमकिन है। मैं साफ कहता हूं, ज़कात का हिस्सा उम्मा की हिफाजत को जाना चाहिए, लेकिन हमें इसका पता या इस्तेमाल नहीं है। अगर हम सही तरीके से लॉबी करें, सही तरीके से मुहिम चलाएं, सही तरीके से दावत दे और तालीम दे तो ये मुमकिन है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शेख और शेख करदावी उम्मा की रक्षा करे और LGBTQ समर्थक लोगों से गठजोड़ करे। तो दोस्तों, मेरे प्यारे अमरीकियों, दुश्मन बहुत चालाक है और एक तरफ उनके पास ऐसे विद्वान हैं जो पश्चिम को तोड़ने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, और फिर ये भी है, यह महिला ममदानी के अभियान में काम करती थी। इन्हें सुनिए, देखिए अमेरिका के लिए इनके मन में कितनी घृणा और नफरत है। आप इसे क्यों सहन कर रहे हैं? और इसलिए जैसे, और जब आपको ये पता चलता है, जैसे आप जानते हैं, जैसे मेरा मतलब है ऐसे। दफा हो जाओ, बोलो, ठीक से बोलना सीखो। पूंजीवाद और नस्लवाद और श्वेत वर्चस्व आदि और इस्लामोफोबिया
इन सब का इस्तेमाल किया गया है, आप जानते हैं, जमीनों पर कब्जा करने के लिए, है ना, दूसरों से संसाधन छीनने के लिए। ये एक लंबी प्रक्रिया है। हम देख रहे हैं कि हमें आपके भवनों में विमान उड़ाने दो और नागरिकों को मारकर आपको राजनीतिक फैसलों के लिए मजबूर करने दो। इसमें क्या गलत है? मुझे नहीं पता। हे भगवान, मुझे समझ नहीं आता। उस निरंतरता के उदाहरण सही है 11 सितंबर के साथ। और इसलिए 11 सितंबर उसी का एक उदाहरण है। जमीनों को इसलिए उपनिवेश बनाया गया कि दूसरे लोगों से संसाधन छीने जा सके, और ये लंबी प्रक्रिया है। हम 11 सितंबर में उसी निरंतरता के उदाहरण देख रहे हैं। और अक्सर जब लोग हमसे किसी हमले के बारे में प्रतिक्रिया देने के लिए कहते हैं, है ना, अगर हम ऐतिहासिक रूप से पीछे देखें, है ना, जैसे आप जानती हैं, हम में से बहुत से लोग ऐसे देशों से आते हैं जिन्हें उपनिवेश बनाया गया था, ऐसे देशों से जहां युद्ध चल रहे हैं, है ना। अक्सर ये सब अमेरिका की नीतियों या यूरोप की नीतियों की वजह से होता है। मुझे लगता है हम इसमें एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी माना जाता है कि कुछ लोगों द्वारा किए गए एक आतंकवादी हमले के लिए हमें माफी मांगनी पड़े, और फिर नरसंहारों और गुलामी वगैरह के लिए कोई माफी या मुआवजा नहीं दिया जाता। ये बात मुझे ये बेवकूफ़ औरत या तो नहीं जानती या शायद जानती है, लेकिन उसे परवाह नहीं है। उसके लोगों ने ब्रिटेन से भी ज्यादा लोगों को उपनिवेश बनाया और उसके लोगों ने अफ्रीकियों को और भी ज्यादा गुलाम बनाया। ट्रांस अटलांटिक गुलामी के 100 सालों के दौर से 10 गुना ज्यादा अफ्रीकियों को गुलाम बनाया गया। बस, या 200 साल या जो भी हो, ये सब झूठ है। झूठ। फिर से यही वजह है कि मैं इससे आगे बढ़ चुका हूँ। हमें इन लोगों से बहस करने की जरूरत नहीं है। इन्हें उठाओ और देश से बाहर निकाल दो, और जब इन्हें बाहर निकाला जाएगा तो ये ऐसे ही बर्ताव करेंगे। ये वीडियो देखो। मक्का सिर पैगंबर। इस अफ्रीकी परिवार को फ्रांस से निकाला जा रहा है। देखो, ये लोग उसके जूते चूम रहे हैं। नहीं 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 उस स्थिति में वापस जाओ। जब मक्का में मैं अपनी घटिया जगह पर नहीं जाना चाहता। पैगंबर, यही है दोस्तों, यही एकमात्र समाधान है। यही एकमात्र समाधान है। निर्दयी निर्वासन।